तो वक्त की रोटी ही नहीं, प्यार और सम्मान भी चाहिए। नीता चाय का प्याला लेकर जैसे ही रसोई से निकली, उसकी सास ने व्यंग से कहा, बहू हमें भी सुबह की चाय मिलेगी या अपने बहन बहनोई की ही खिदमत करती रहेंगी? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? घर आए मेहमानों की आवभगत तो करनी ही होगी। 3 साल बाद तो मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, उसका यहाँ आना भी आपको अखर रहा है। घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे जानने वाले मेहमान कभी कभी तो मिलने आएंगे ही, लेकिन जब भी कोई आता है आप घर पर हंगामा खड़ा कर देती हैं। दीदी, जीजा जी को चाय देने के बाद मैं आप लोगों की चाय लेकर आने ही वाली थी, लेकिन आपको तो सब्र ही नहीं है, नीता ने गुस्से में कहा और चाय लेकर गेस्ट रूम में चली गई। नीता की बहन ने सास बहू की बातें सुन ली थी। नीता के पति रमेश भी कमरे से बाहर निकल आए और अपनी माँ की बात सुनकर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। रमेश सोच रहा था कि नीता की बहन और जीजा क्या सोचेंगे कि उनके यहाँ आने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। माँ, आप यह भी नहीं सोचती कि आप कह क्या रही हैं? नीता की दीदी क्या सोचेगी कि हमारे यहाँ मेहमानों को ताने देकर उनका अपमान किया जाता है? बोलने से पहले कुछ सोच लिया कीजिए, रमेश ने गुस्से में कहा। हाँ बेटा, अब तो तुम यही कहोगे कि मुझे बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं पागल हूँ? अब तो मैं तुम्हारे पिताजी इस घर के फालतू सामान हो गए हैं, जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं है। उसे घर के कबाड़ खाने में फेंक दो, हमें हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दो, किसी वृद्ध आश्रम में फेंक आओ। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? फिर चाय ही तो बहू से मांगी थी, पर उसने और तुमने लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। हम जानते हैं हम बुढ़ा बुढ़िया तुम लोगों पर भार हैं, पर हम भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाएं, इसलिए तुम लोगों की बातें सुनकर यही पड़े हैं। इतना कहकर रमेश भी माँ जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ को रोते देखकर रमेश घबरा गया। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कि कहीं नीता की बहन और बहनोई ने यह सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनका यहाँ आना उनके सास ससुर को अच्छा नहीं लगता। नीता की अपने मायके में बदनामी होगी। नीता भी शोर सुनकर नीचे आ गई। नीता के पीछे पीछे उसकी बहन और बहनोई भी थे। नीता की सास रोए जा रही थी। तभी नीता के ससुर ने वहां आकर आग में घी डालने का काम किया। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बहू से कुछ ना कहो। अरे वह जो रूखा सूखा हमें दे दे, चुपचाप खा लिया करो। अरे वह सुबह की चाय हमें नहीं देना चाहती तो तुम क्यों मांगने जाती हो? आज के बाद हम दोनों सुबह की चाय नहीं पिएंगे। अरे बहू, चाय नहीं देना है तो ना दो, पर अपनी सास का अपमान तो ना करो। रमेश की माँ, कमरे में चलो, हमें चाय नहीं चाहिए, यह लोग अपने रिश्तेदारों को पिलाएं। इतना कहकर नीता के सास ससुर अपने कमरे में चले गए। यहाँ सब देख सुन नीता और रमेश का सर शर्मिंदगी से झुक गया। नीता ने रोते हुए अपनी बहन से कहा, दीदी हमें समझ नहीं आता कि माँ पिताजी घर आए मेहमानों के सामने ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अभी 1 महीना पहले बेटे का जन्मदिन था, सभी मेहमान आए हुए थे। उन्हीं मेहमानों के बीच आकर माँ जी ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी, हमें भी कुछ खाने को दोगे या सब कुछ आने वाले मेहमानों के लिए ही बना है? दीदी, कोई भी तीज त्योहार आता है, माँ पिताजी ऐसे ही बिना बात के घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं। वह सबके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे हम उनको खाने के लिए कुछ देते ही नहीं हैं।
जबकि घर में जो बनता है या जो बाजार से आता है सब कुछ हम लोग उन्हें खाने को देते हैं। फिर भी यह दोनों बाहर वालों के सामने हमें शर्मिंदा करते रहते हैं। नीता, मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गया है। मैंने इन 3 दिनों में जो देखा समझा और जो तुमने बताया उसे सुनने के बाद मैं यही कहूँगी, गलती तुम्हारे सास ससुर की नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी की है। नीता की बहन ने गंभीर लिहाजे में कहा, दीदी यह आप क्या कह रही हैं? हम गलत कैसे हुए? नीता ने गुस्से में झल्लाकर कहा, नीता, माँ बाप को बुढ़ापे में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं चाहिए होती है, वह अपने बच्चों से थोड़ा अपनापन और सम्मान की उम्मीद भी करते हैं। खाना तो लोग फालतू जानवर को भी देते हैं और तुमने देखा होगा कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं, अगर उन्हें प्यार से खाना ना दो तो वह उस खाने को मुंह भी नहीं लगाते। तुम्हारे सास ससुर तो इंसान हैं, वह दोनों तुम लोगों की बेरुखी को समझते हैं। तुम सभी का साथ प्यार और समय पाने के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तुम दोनों आज तक उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं सके, जबकि मुझे 3 दिन में यही सब समझ आ गया। नीता की बहन ने गंभीर लिहाजे में कहा, दीदी मैं कुछ समझी नहीं। नीता ने आश्चर्य से पूछा, नीता, मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गए, तुमने मुझे अपने सास ससुर से नहीं मिलवाया और ना उन्हें हमारे पास लेकर आई। उन लोगों का खाना, चाय, नाश्ता सब तुम उनके कमरे में दे देती हो, जैसे वह इस घर के सदस्य नहीं कोई अजनबी हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जब बच्चों का जन्मदिन मनाती हो तो केक काटते समय तुम्हारे सास ससुर वहाँ होते हैं? शायद नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्या तुम जब त्योहार पर अपने बच्चों के कपड़े लेकर आती हो तो उन्हें दिखाती हो कि नहीं? तुम क्या लेकर आई हो त्योहार पर, क्या बनेगा, क्या उनसे पूछ कर बनाती हो? क्या कभी तुमने उनकी पसंद का खाना त्योहार पर बनाया है? जब से तुमने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, क्या तुमने कभी अपनी सास से पूछा, माँ आप करवा चौथ पर कैसे साड़ी लेंगी, किस रंग की लेंगी? तुम उनके लिए कपड़े लाती हो, उन्हें खाना बना कर देती हो, उनका हर काम करती हो, पर तुम उन्हें कोई अहमियत नहीं देती। तुम्हारे आने से पहले वह इस घर की मालकिन थी, यह अधिकार तुमने ले लिया। अच्छा किया, उनका बोझ बुढ़ापे में कम कर दिया, लेकिन उनकी अहमियत को क्यों कम कर दी? जो काम तुम बिना उनसे पूछे करती हो, अगर वही पूछ कर करो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे सास ससुर का मान सम्मान बढ़ जाएगा, उनके मन की कुंठा और डर खत्म हो जाएगा। उन्हें तुम्हारे व्यवहार से ऐसा महसूस होता होगा कि जब तुम उनके स्वास्थ्य से रहते हुए उनको कोई तवज्जो नहीं देती, तो जिस दिन वह लोग अपने शरीर से लाचार हो जाएंगे तो तुम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करोगे? उनके मन में हीन भावना ने घर कर लिया है और इसके जिम्मेदार तुम दोनों। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम दोनों चाहो तो अपने इस छोटे से घर को नरक की जगह स्वर्ग बना सकते हो। तो अपने बच्चों को भी उनके दादा दादी से दूर रखते हो, या ठीक नहीं है? जो मैंने तुमसे कहा है उस पर अमल करके देखो, तुम्हारे सास ससुर का व्यवहार भी बदल जाएगा और घर का माहौल भी। नीता की बहन ने समझाते हुए कहा, दीदी शायद आप ठीक ही कह रही हैं, गलती हमारी ही है। अब मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। इसकी शुरुआत मैं अभी से करने जा रही हूँ। इतना कहकर नीता अपने सास ससुर के कमरे में गई, उनके पैर छुए और सिर झुकाकर कहा, माँ पिताजी आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए।
अब आप लोगों का चाय नाश्ता खाना सब हमारे साथ होगा और यह जो आपके पोते पोती हैं अब उन्हें भी आप संभालिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन्हें कहानियाँ सुनाती रहूं। यह काम अब आप लोग कीजिए। अब से आप लोग यहाँ कमरे में नहीं डाइनिंग टेबल पर चलकर हमारे साथ नाश्ता करिए। यही कहने में आई थी। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप दोनों अभी आइए। इतना कहकर नीता कमरे से बाहर निकल गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि उनके सास ससुर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आएंगे या सोचते हुए वह नाश्ता लगाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके सास ससुर वहां आ गए और अपनी अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गए। नीता ने देखा उनके चेहरे पर मुस्कान और संतोष था। तभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रमेश ने कहा, पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि इस बार दीपावली पर आपके लिए मटका सिल्क का कुर्ता पैजामा और माँ के लिए कांजीवरम की नीली साड़ी लेकर आऊं। माँ को नीला रंग बहुत पसंद है। क्यों माँ, ठीक है ना? हमारे लिए इतने महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बुढ़ापे में इतने महंगे कपड़े हम क्या करेंगे? कहीं आना जाना भी नहीं रहता है। बहू को और बच्चों के लिए लाओ, हमारे लिए नहीं। अब तुम लोगों के खाने पहनने के दिन हैं। हमारे लिए फजूली खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। बेटा, नीता की सास ने बहुत प्यार और अपनेपन से मुस्कुराते हुए कहा। उनके स्वर में कहीं भी अखरता नहीं थी। रमेश अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन पिछली दीपावली की बात सोचने लगा, जब वह अपने माँ पिताजी के लिए कपड़े लेकर आया था तो दोनों ने कपड़ों को उनके सामने फेंकते हुए कहा था, हम कोई घर के नौकर नहीं हैं जो तुम ऐसे घटिया कपड़े हमें दे रहे हो। अरे लाना ही था तो महंगे कपड़े लाते। अपने और अपनी बीवी के लिए तो मटका सिल्क का कुर्ता पैजामा कांजीवरम की साड़ी लाए हो और हमारे लिए यह मामूली सा कपड़ा। आज वही माँ प्यार से कह रही है कि हमारे ऊपर फजूली खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीता की दीदी सही कह रही थी। माँ बाप तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं, प्यार, अपनेपन और सम्मान की भी ज़रूरत होती है जो हम उन्हें नहीं देते थे। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, उन्हें पूरा सम्मान देंगे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। धन्यवाद। बाय बाय।